विरोधी कहते हैं सिर्फ महतो समाज के नेता हैं, समर्थक कहते हैं सब युवाओं के नेता हैं। जमीन पर क्या दिखा और बातचीत में क्या समझ में आया? जयराम महतो के पास एक स्टाइल है। वो उनके भाषणों में एग्रेशन है। वो हाथ हिला हिला के बात करते हैं, बिल्कुल खुली चुनौती देते हैं कि अगर औकात है तो गठबंधन से हट के बात करिए, इस टाइप के। तो इसकी रीलें कटती हैं इन सब बातों की। तो जो रीलें कटती हैं तो वो सर्कुलेट होती हैं। जब वो किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो मेज पर हाथ पटक के बात करेंगे। उस तरह की उनकी एक स्टाइल है जो जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, बोकारो की बेरमो सीट और दूसरी सीट है उनकी डुमरी। तो बेरमो के आसपास हमने देखा कि वो जहां जहां प्रचार कर रहे हैं, एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो उनको लेके चलती है। तो एक फ्लैम्बॉयंट वाली इमेज, वो इमेज वो कैरी करते हैं अलग अलग कस्बों में, सब जगहों पर। और वो वहां पर लोग उनको सुनने आते हैं, उसकी रीलें कटती हैं, उनको पसंद किया जाता है। फिर हम बेरमो से, सिर्फ मैं आपको बोकारो और उसके आसपास के उदाहरण देके ही समझा रहा हूँ। फिर हम बेरमो से बोकारो सिटी के अंदर आए। हमने स्टील प्लांट के आसपास लोगों से बात की। वहां लोगों का ये कहना है कि बहुत अच्छी बात है कि तमाम वीडियोस पर कमेंट आते हैं कि जयराम महतो कहाँ है, टाइगर महतो कहाँ है। लेकिन हम ऐसा मानते हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने कहा कि हम ऐसा मानते हैं कि वो सिर्फ अभी महतो समाज को लेकर ही बात कर रहे हैं, कुर्मी समाज को लेकर ही बात कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि अभी एक समाज को साथ दिया है, फिर और लेंगे, फिर और लेंगे, ऐसे कुनबा बढ़ाएंगे? तो उन्होंने कहा भाई हमें लगता नहीं, क्योंकि पहले ये महतो समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने को लेकर, कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने को लेकर जितने मुखर रहते थे, अब उतने मुखर रहते नहीं है। पहले ये सरकार को लेकर अलग अलग चीजों पर, जैसे खतियान के मुद्दे पर जितना मुखर रहते थे, अब उतने मुखर रहते नहीं। एक चेक्स एंड बैलेंसेस लगा दिए उन्होंने अपनी बातों में। बाकी चीज को लेकर मुखर रहते हैं। वो 1980-85 की कोई बात उठाएंगे कि उस समय देखिए आप कितना हम पे अत्याचार हुआ था, अब बताइए हम ये अत्याचार क्यों सहेंगे, अगर औकात है तो अब हमको छेड़ के दिखाइए। तो ये सब बात वो उठाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल के जो मुद्दे, जो पिछले 6 महीने में, 8, या जब उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था तब तक भी उसको लेकर मुखर रहते थे। अब थोड़ा सा उस पर उनको लगता है कि, हमको भी ऐसा बात करके लगा जब हमने उनका इंटरव्यू करा, कि थोड़ा सा वो इस पर जो है संभाल कर बात करते हैं। हमने एसटी के दर्जे को लेकर उनसे सवाल भी किया था, तो उस पर भी कोई स्पष्ट उन्होंने बात नहीं कही। लेकिन ये है कि छोटी छोटी ग्राम सभाओं में जहां वो जा रहे हैं, वहां उनको सुनने के लिए भीड़ आ रही है। लेकिन शहरों की तरफ जब हम बढ़ जाते हैं तो थोड़े सेंटिमेंट अलग रहते हैं। उनके टिकट वितरण को लेकर भी कुछ सवाल हैं, तो ये भी लोग अब कई जगहों पर उठाने लगे उनको लेकर ये सवाल। टिकट वितरण को लेकर ये भी बात थी कि भाई उन्होंने कई पैरामीटर्स बनाए थे पहले, जो एक नया प्रयोग था। जब उन्होंने पैरामीटर्स बनाए तो लोगों ने कहा कि अगर ये हो गया तब तो टिकट वितरण में बिल्कुल पारदर्शिता आ जाएगी। वो पैरामीटर्स कुछ ऐसे थे कि अगर आपने संगठन में योगदान दिया है तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, अगर आपने भाषा आंदोलन में योगदान दिया है तो आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। अब सब लोग को इस आधार पे पॉइंट मिलेंगे, जिसको सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे उसकी दावेदारी पक्की, उसको टिकट मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि भाषा आंदोलन में जिसने सक्रिय योगदान निभाया था उसको थोड़ा सा एज दिया जाएगा जब भी टिकट बांटे गए तब। ये 2 पैरामीटर टिकट वितरण के लिए जयराम महतो के थे। लेकिन जब टिकट बांटे गए तो अब कुछ और आरोप उनके विपक्षी उन पर लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई आपने एक फॉर्म भरवाया, उस फॉर्म के लिए आपने कुछ पैसा लिया, जिसका फॉर्म सेलेक्ट हुआ उसका तो बढ़िया भला, लेकिन जिसका फॉर्म नहीं सेलेक्ट हुआ उसका वो पैसा कहाँ गया? जयराम महतो कह रहे हैं कि आप हमको लिखिए, हमको फोन करिए, हम आपका पैसा होगा, आपका पैसा लौटा देंगे। लेकिन ये बातें अब उठने लगी, खासकर शहरी सेंटर्स पे। तो और जयराम महतो के इस पर अपने जवाब भी हैं, जो हमने इंटरव्यू में उनसे विस्तार से सवाल किए, उन्होंने उस पर जवाब भी दिया है। लेकिन सवाल हमने जहां भी जयराम महतो का जिक्र करा, वहां ये सब सवाल उनकी पॉलिसीज को लेकर और उनके प्रेजेंस को लेकर